जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी शनि राशि परिवर्तन प्रभाव लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 29 अप्रैल 2022 को अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को त्याग कर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज मैं वृश्चिक राशि के बारे में संपूर्ण विवरण पूर्ण तर्क के साथ शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, वृश्चिक राशि के जातकों में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या लाभ मिलने वाले हैं, कहाँ पे समस्या आ सकती है, क्या सावधानी रखनी होगी, संपूर्ण विवरण का पूर्ण विश्लेषण करने वाला हूं। वृश्चिक राशि चूंकि मंगल की राशि है, मंगल और शनिदेव में मित्रता नहीं है, तो यहां पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। वृश्चिक राशि में शनिदेव तृतीय तथा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में तृतीय भाव में ही गोचर चल रहा है, मकर में गोचर चल रहा है, जहां पर मंगल उच्च के होते हैं, तो ये प्रभाव अच्छा हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, क्योंकि भाग्य की वृद्धि हुई, आपको लाभ मिला। परंतु अब जो गोचर होगा वो कुंभ राशि में सुख भाव में होने जा रहा है। तो शनिदेव का ये गुण है, जहां पर जिस भाव में प्रवेश करेंगे तो उसके भाव में अत्यंत वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ जहां पर इनका दृष्टि प्रभाव होता है वहां पर भी इनका प्रभाव वृद्धि करने का ही होता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पर सुख भाव में जब ये प्रवेश करेंगे तो शनिदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव षष्टम पे होगा। षष्टम चूंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो निश्चित रूप से इस कार्यकाल में, इस समयावधि में आपके ऋण में, रोगों में तथा शत्रुओं में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि होने वाली है। अब ये यहाँ पर जो राशि बनती है वो मंगल की ही मेष राशि है, तो यहाँ पर आपको तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ ब्लड से रिलेटेड समस्या, इस तरह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो ये समस्याएं आपको आ सकती हैं। साथ ही साथ आपके ऋण में वृद्धि हो सकती है, शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, निश्चित रूप से शत्रुओं में वृद्धि होगी। इसका भी कारण मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि शनिदेव जब सुख भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, यहाँ संपदा में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन यहाँ पर इनका क्रय आप करेंगे, निश्चित रूप से ये होगा। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ शत्रुओं में वृद्धि की संभावना दिखती है। उसके पश्चात शनिदेव की द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर होगा। कार्यक्षेत्र में जब ये दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत कर देंगे, बहुत बढ़ा देंगे, आपका कार्य बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको परिश्रम बहुत बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप परिश्रम नहीं बढ़ाएंगे तो वहाँ पर समस्या आ सकती है, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने उच्चाधिकारियों से तथा आपके सहकर्मियों से आपको बहुत संयमित व्यवहार करना होगा। यहाँ पर यदि आप एग्रेशन करते हैं, अगर क्रोध में वृद्धि आती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि मंगल की राशि है तो एग्रेशन होता है, एक एनर्जी लेवल बहुत होता है, तो एग्रेशन भी होता है, क्रोध भी बहुत होता है। तो यहाँ पर ये क्रोध आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। तो कार्यक्षेत्र में विस्तृत परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, परिश्रम की मात्रा बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, तो परिश्रम आप करेंगे भी, परंतु बहुत सावधानी के साथ आपको यहाँ पर कार्य करना होगा, बहुत संयमित रहना होगा। उसके पश्चात शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आप पर अर्थात आपके लग्न पे होगा। तो ये मंगल के साथ जब भी इनका प्रभाव होता है तो ये कहीं ना कहीं एक विस्फोटक योग बनता है। तो क्रोध में वृद्धि, आलस्य में वृद्धि, दो चीजें एक साथ होंगी। आपका क्रोध भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ेगा, साथ साथ आपके आलस्य में भी वृद्धि होगी। ये दो विरोधात्मक जो विरोधाभास है ये एक साथ होगा। ये बड़ा कष्टकारी होता है, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको अपने एनर्जी को बहुत संभाल के, बहुत सही डायरेक्शन में आपको अपने एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में आपको लगाना पड़ेगा, आपको आलस्य त्याग करना पड़ेगा, आपको बड़ा संयमित बोलना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप इस तरह से बात करेंगे, बोलेंगे, क्योंकि क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आप संबंध खराब कर लेंगे, आपके लग्न में प्रभाव होगा। तो यहां पर निश्चित रूप से आपका लग्न, आपका व्यवहार, व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, परंतु कहीं ना कहीं ये नकारात्मक प्रभाव भी साथ में होंगे। तो दो विरोधी बातें एक साथ चलेंगी। यहां पर आपको बहुत संयमित होकर, बहुत ही
डिसिप्लिन्ड वे में, संतुलित तरीके से आपको कार्य करना पड़ेगा। अपने व्यवहार को बहुत सरल रखना पड़ेगा। आप विनम्र होकर चलेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि लग्न का विस्तार होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से होगा, परंतु दो विरोधाभासी चीजें एक साथ होती हैं, कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है। तो शनि का ये गोचर मिला जुला है, कुछ सावधानियां रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो समयावधि है बहुत अच्छे से निकल जाएगी, आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। मैं सदैव कहता हूं, वृश्चिक राशि के जातकों को सदैव संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंगबाण का पाठ यदि मंगलवार को करते हैं या शनिवार को करते हैं तो अत्यंत शुभ रहता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में सकारात्मक तरीके से लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये समयावधि आपको बहुत, आपकी कार्यक्षेत्र में बहुत लाभ देने वाली है, बहुत धन का लाभ कराने वाली है। तो ऐसा करें और इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास ये होता है कि मैं आपको कुछ विशेष, कुछ अलग विषय वस्तु प्रदान कर सकूं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित रहता है। तो अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये विषय वस्तु आपको लगातार मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिस समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तथा अधिक से अधिक इस लाभ को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो इस प्रकार से सहयोग बनाएं, जिससे ये लाभ निरंतर बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।